नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी मुख्यमंत्री ने समस्याएं, निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मिशन यूपी को बीच में छोड़ दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी, रायबरेली दौरे के दूसरे दिन के सभी कार्यक्रम रद्द तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा नहीं था प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा तय। अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सांसद संजय सिंह के साथ रामलला के करेंगे दर्शन, साधु संतों से करेंगे मुलाकात तो कल निकालेंगे तिरंगा यात्रा। शाहजहांपुर के गर्रा नदी में युवक युवती के डूबने से हड़कंप, पटलिया गांव के रहने वाले हैं दोनों। थाना चौकी कोतवाली में गर्रा नदी पुल की घटना। यूपी के सिद्धार्थनगर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और एक गौ तस्कर घायल, अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह का है खुलासा। चलिए अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को उन्होंने सुना और साथ ही त्वरित गति से निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवाश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को सुना और एक एक फरियादी से मुलाकात की। व्यक्तिगत तौर पर परेशानियों के साथ समस्या निस्तारण में आने वाली कठिनाइयों को भी जानने का प्रयास किया। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत अनेक विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में दूसरे दिन का कार्यक्रम रद्द हो गया है। वे आज सुबह 7:30 बजे भुएमऊ गेस्ट हाउस से सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, जहां से दिल्ली लौट गई हैं। प्रियंका गांधी को आज अमेठी भी जाना था, लेकिन वो कल देर शाम ही अमेठी के लिए निकल गईं। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 दिन का समय बिताने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंची थी। पहले दिन उन्होंने यहां लोगों से मुलाकात की। रायबरेली जिले में बॉर्डर पर प्रवेश करते ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहले शुरुआ स्थित हनुमान मंदिर में अपना मत्था टेका और पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी इससे पहले भी इस मंदिर में कई बार मत्था टेक कर आशीर्वाद ले चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं कल सिसोदिया और संजय सिंह बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसी तिरंगा यात्रा को लेकर आगरा में बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी इन दोनों नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज यहां पर उनके नेताओं पर हो चुकी है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। इस दौरान भाजपा सरकार की जाति धर्म की राजनीति पर नफरत फैलाने और लोगों को आपस में लड़ाने के काम को उजागर करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद से जनता को रूबरू कराया जाएगा। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ स्टेट हेड यूपी से अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। संजय सिंह के साथ में रामलला के दर्शनों का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा तैयारियां जो जोड़कर देखी जा रही है वो चुनाव से ही यकीनन यहाँ पर है। क्या पूरी जानकारी से जुड़ी हुई अमरीश? जैसे भी पिछले हफ्ते ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने आगरा में एक तिरंगा यात्रा की थी। हालांकि तिरंगा यात्रा की अनुमति पुलिस द्वारा नहीं दी गई थी,
फिर भी मनीष सिसोदिया जी ने और संजय सिंह दोनों ने ही तिरंगा यात्रा अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ निकाली थी और उसके बाद संजय सिंह सहित कई लोगों को नामजद करके एफआईआर भी आगरा पुलिस ने दर्ज की थी। जी। उसी के दृष्टिगत देखा जाए तो आज अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों का एक केंद्र बना है, हिंदुओं के लिए भले वो आस्था के केंद्र है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए वो इस वक्त राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि सभी पार्टियां इस वक्त अयोध्या पहुंच रही हैं और रामलला के दर्शन उनके जो भी मुख्य अधिकारी हैं पार्टियों के वो कर रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अपने बहुत से समर्थकों के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में तिरंगा यात्रा भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार भी ठीक वैसा ही है जैसा पिछले बार था कि तिरंगा यात्रा की अनुमति इस बार भी नहीं है और हो सकता है इस बार पुलिस जो है थोड़ा सा कड़ा रुख भी अख्तियार करे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा सरकार के ऊपर लगातार हमलावर रहे संजय सिंह के ऊपर कई बार एफआईआर हुई है, लेकिन आज तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। जी। तो ये एक बड़ा एक जो संदेश जाता है वो जनता में ये जाता है कि इस वक्त जो जितनी भी मुख्य पार्टियां हैं, वो चाहे छोटे दल हो चाहे बड़ी सियासी राजनीतिक पार्टियां हो, सभी लगातार हमलावर है। लेकिन संजय सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार सीएम योगी पर भी हमलावर है और उनके मंत्रियों के भी चिट्ठे खोल रहे हैं। लेकिन और दूसरी पार्टियों से भी, मुख्य रूप से चाहे अखिलेश यादव हो चाहे प्रियंका गांधी हो, सभी तो वो ये भी कहते हैं कि आप लोग भी हमलावर होइए, तभी इनके जो काले कारनामे वो आएंगे। लेकिन आज का जो तिरंगा यात्रा है अपने समर्थकों के साथ करना तो चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया में भी इस वक्त जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में दर्ज करा रहे हैं। आज भी तमाम साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है। देखते हैं आखिर कितना सफल हो पाते हैं। कि आगरा जैसी पिछले बार भी जब आगरा में एवन टीवी के संवाददाता ने उनसे बात की थी, तब उन्होंने कहा था जिस तरीके से चोरी भ्रष्टाचार लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा के जरिए एक सद्भावना यात्रा निकाली है। उसी की दृष्टिगत आज ये यात्रा है। जी चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। दो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा ने पूरे प्रदेश में महाअभियान चला रखा है, जिसके तहत हर बूथ पर युद्ध स्तर पर कमेटी बनाकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। अनीश राजा का कहना है कि लोगों को जागरूक करना ही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बन सके। अनीश राजा की अध्यक्षता में चल रहे इस कार्यक्रम का समापन 15 सितंबर को होगा। पूरे प्रदेश में और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग का जो एक आदेश आया है कि 80 साल के ऊपर के लोग या कोई विकलांग अगर घर में वोट देना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म 12 बनवाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गंदी मानसिकता जो उनकी हमेशा रही है, क्योंकि जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। नकारने के बाद एक बार फिर से वो लोग षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने भी समाजवादी वोटर हैं उनके लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। वोटिंग लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोगों का वोटिंग लिस्ट में अगर 100 मीटर की दूरी पर अगर उनका नाम है तो उसको लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रांसफर करने का भी काम कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी इस महासंघ के जरिए श्रमिकों को एकजुट करने के लिए काम कर रही है। इस महासंघ का जिलाध्यक्ष अग्निवेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद गांधी भवन में स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान महासंघ की ओर से कहा गया कि अभियान चलाकर श्रमिकों को महासंघ से जोड़ रहे हैं, ताकि सरकार की सभी योजनाएं श्रमिकों तक पहुंच सके और श्रमिकों को वरीयता के आधार पर काम दिया जा सके। यूपी के लखीमपुर खीरी से अगली खबर, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मोबाइल टावर पर बीजेपी नेता चढ़ गए। बता दें कि बीजेपी नेता ने नगर पंचायत खीरी के जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार संबंधित गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पंचायत की और नगर पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। बीजेपी नेता के मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद प्रशासन में हड़कंप देखने को मिला। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है और खीरी थाना इलाके के कस्बा खीरी का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है।
चलिए फिलहाल शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्रा नदी में युवक युवती के डूबने से हड़कंप। जी हां, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। टलिया गांव के दोनों युवक युवती रहने वाले हैं। थाना चौक कोतवाली के गर्रा नदी पुल की ये घटना बताई जा रही है। एक युवक और युवती के डूबने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गर्रा नदी में बताया जा रहा है कि एक युवक और एक युवती जो कि एक ही जगह के रहने वाले थे, वो दोनों डूब चुके हैं। फिलहाल भारी पुलिस जाब्ता यहां तैनात है और ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई है। टलिया गांव के रहने वाले ये दोनों युवक युवती बताए जा रहे हैं। थाना चौक कोतवाली के गर्रा नदी पुल की ये घटना, जहां पर शाहजहांपुर से बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। एक युवक और एक युवती के डूबने से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जाब्ता पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कौशाम्बी जिले में अवैध हथियारों के साथ सेल्फी वीडियो बनाने का क्रेज आए दिन नजर आ रहा है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे कई मामले लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। हाल ही में यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक हथियारों के साथ मौजूद है। वीडियो बनाने वालों को कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है और खुलेआम तमंचा दिखाकर सेल्फी लेकर वीडियोज बनाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो सैन कोतवाली के रामपुर धमावा का बताया गया। खबर अब यूपी के संभल से, जहां चंदौसी में तेज रफ्तार ई रिक्शे ने एक ठेले पर टक्कर मार दी, जिससे ठेले पर रखी गर्म तेल की कढ़ाई एक मासूम पर जा गिरी, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया। मासूम को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा अपने पिता के साथ ठेले के पास खड़े होकर भोजन कर रहा था। उसी वक्त ये हादसा हुआ। तो वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि शहर में ई रिक्शा बेलगाम हो गए हैं। आए दिन ई रिक्शा चालक ऐसी घटनाओं को अंजाम दे ही देते हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन इन सभी मामलों पर अभी भी आंखें मूंदे बैठा है। सिद्धार्थनगर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हुआ और एक गौ तस्कर भी जख्मी हुआ। एसओजी और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अंदर जनपदीय गौ तस्कर को पकड़ा है। कोतवाली के विनयका पुलिया के पास ये कार्रवाई की गई। चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे गुजरात की ओर, जहां पर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। शपथ वो ले रहे हैं। हूँ भूपेन्द्रभाई रजनीकांत पटेल ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં।
तो भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ले ली है। सिग्नेचर के बाद से ही अब से गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव जाने जाएंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, मंच पर आसीन हैं। साथ ही में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके मौजूद हैं और इन सभी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें उससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। तो वही जनादेश यात्रा को लेकर सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज यूपी के फतेहपुर पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान हुसैनगंज विधानसभा के हदगाम नगर पंचायत के पूर्व चेयर प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में इंद्रजीत सरोज ने भाजपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया गया है। साथ ही सरोज ने अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान पर भी सवाल खड़ा किया। खबर अब यूपी के भदोकर से, जहां फांसी के फंदे से लटका एक युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। कब्जे के बाद भदोकर थाना क्षेत्र के कोडर जहारपुर गई ये घटना। यूपी के संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में थानाध्यक्ष ने फ्लैग मार्च निकाला। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने और बाजार में अतिक्रमण समाप्त करने के लिए ये मार्च निकाला गया, जिसे लेकर अतिक्रमी दुकानदारों और रेहड़ी ठेले वालों में हड़कंप मच गया। थानाधिकारी ने दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है और दोबारा ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। तो वहीं आम जनता ने पुलिस के इस कदम को सराहनीय बताया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।